हेलो मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम जो है हमने आगे दो वीडियो हमने बनाया हुआ था फ्लाइट टिकट कैसे बुक करने का, उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया था। आज हम तीसरा जो सेशन वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर हम कैसे बुकिंग करते हैं। पहले हमने इंफॉर्मेशन दिया था कितनी तरह का क्लास होता है, कितनी तरह का फेयर होता है, कैसे शॉर्ट करते हैं, कैसे हमें कस्टमर को जो रेट देना है कैसे हम दे सकते हैं, कम रेट कैसे दे सकते हैं, कंसेशन फेयर कैसा है, वो सब माहिती दिया था आपको। आज हम बुकिंग करने का आपको सिखाते हैं। तो आज हम बुकिंग चालू करते हैं। जैसे किसी कस्टमर को अहमदाबाद से न्यू दिल्ली जाना है तो हमने यहाँ पे डाला है अहमदाबाद। अहमदाबाद हमने डाला, वहाँ से हमने जैसे उसको जाना है न्यू दिल्ली तो यहाँ से हम डालते हैं न्यू दिल्ली, सिलेक्ट करते हैं। तो ये न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया और जर्नी डेट गेस्ट बोलता है मेरा 1 अक्टूबर का है, तो हम यहाँ से 1 अक्टूबर सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसका वन वे जर्नी है, जो 2 वे होता है, तो यहाँ हम तो रिटर्न जर्नी होता है, रिटर्न टिकट डाल देते थे। अब वो एक पर्सन है तो हमने एक पर्सन का फ्लाइट सर्च करते हैं। अब हमने एक पर्सन का फ्लाइट सर्च किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है मल्टीपल रिजल्ट दिखा रहा है। उसके अंदर ये जो पहला रिजल्ट अपने को दिखा रहा है वो ले ओवर वाला है, लेकिन गेस्ट को चाहिए मानो कि नॉन स्टॉप चाहिए, तो यहाँ से हमने नॉन स्टॉप सिलेक्ट किया। नॉन स्टॉप सिलेक्ट किया तो हमारे पास पहले जो फ्लाइट आया है 6:30 बजे का आकाशा एयर का, हम उसको बुकिंग डालते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने बुकिंग डाला तो इसमें हमने 3 तरह का, जो आगे भी हमने देखा था 3 तरह का फेयर दिखाया हुआ है। अभी हम सेवर फेयर की बात कर रहे हैं। सेवर फेयर का जो टिकट हम बुक करने जा रहे हैं अभी हमने बुक किया है। तो बुक नाउ करने के बाद यहाँ पे हमने पूरा आइटिनरी अपने को दिखाई देता है। कोई अहमदाबाद से न्यू दिल्ली है, डेट कौन सा है, संडे को है, फ्लाइट नॉन स्टॉप फ्लाइट है, आकाशा एयर का जो फ्लाइट का नंबर है QP1145। बाद में एक टाइम दिखा रहा है 6:30 बजे अहमदाबाद से चलेगा। कौन सा एयरपोर्ट से चलेगा? सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से चलेगा, टर्मिनल T1 से चलेगा। जैसे आपने आगे भी बताया था, बड़ा सिटी होता है वहाँ पे 2 तरह का, 2-2 3-3 टर्मिनल होता है। तो ये जैसे अहमदाबाद में T1 और T2 2 टर्मिनल है, लेकिन ये जो फ्लाइट चलेगा टर्मिनल 1 T1 से चलेगा। तो यहाँ टर्मिनल 1 बता रहा है। ये 8:20 पे न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल T2 पे अराइवल करेगा। टोटल बैगेज कितना है एडल्ट का वो भी यहाँ दिखा दिया है। चेक इन बैगेज 15 kg है, चेक केबिन बैगेज 7 kg है। ये सब हमें यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे हमें इसको रिव्यू करना होता है एक दफ़ा। बाद में कैंसलेशन रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे शो किया हुआ है, बराबर, जो आगे भी हमने देखा हुआ था। तो ये मित्रों यहाँ पे जो अपना टोटल रेट दिखा रहा है, बेस वेल 3279 है, टैक्सेस एंड सर्विस चार्ज जो है 824 है, और 10 रुपीज़ अदर सर्विस चार्ज लगा के टोटल 4063 रुपीज़ ये टोटल फेयर है। अब हम उसको ये फेयर को बुक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई आपको इंश्योरेंस लेना है, ट्रिप सिक्योर करना है। जैसे हमें ट्रिप सिक्योर नहीं करना है तो यहाँ पे नो पे चले जाना है। अच्छा, बाद में आता है ट्रैवल डिटेल्स, यानी कि ट्रैवलर जो है उसका डिटेल्स हमें डालना है। तो यहाँ पे एड न्यू एडल्ट ऐसा डाल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल रहा हूँ, मेरा नाम तेजस भाई पारेख, ये मैंने डाल दिया। बाद में आया यहाँ पे मेल कर दिया। यहाँ पे हमें जैसे अपना मोबाइल नंबर डालना है तो ये मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9227600890। बाद में मांग रहा है ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ info@jtcholidays.in। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया। बाद में जो यहाँ मांग रहा है अपना एड्रेस का ऑप्शन मांग रहा है कि भाई एड्रेस जो है आपको डालना है, तो यहाँ भी आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। और ये एड्रेस कंफर्म द सेव बिलिंग डिटेल्स इन योर प्रोफाइल, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और हम कंटिन्यू में गए। कंटिन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे वो ऐसा बता रहा है मोबाइल नंबर जो है वो सही नहीं बता रहा है। क्यों नहीं सही बता रहा है? क्योंकि 1 डिजिट कम है। तो हमें ये ऑटोमेटिक सिस्टम में 12 डिजिट कर दिया है। तो अब जाके अपना ये बुकिंग का यहाँ रिव्यू बता रहा है। ये रिव्यू हमें इसलिए बता रहे हैं कि अपना स्पेलिंग जो है नाम पैसेंजर का डाला है वो सही है कि नहीं है, वो एक दफ़ा चेक कर लीजिए। लास्ट नेम का स्पेलिंग चेक कर लीजिए और जेंडर चेक कर लीजिए। ये हम कंफर्म करने के बाद आगे जो प्रोसेस आता है वो सीधा पेमेंट का प्रोसेस आने के पहले चूज सिलेक्शन
या सीट सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। यहाँ पे वो अपने को एक सजेशन दे रहा है कि 24C सीट सेलेक्ट करते हैं तो 150 रुपीज़ आपको लगेगा। तो हम यहाँ चूज अनदर, हमें ये सीट नहीं चाहिए, ये जो है 1C सीट बता रहा है, 24C सीट बता रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। मानो कि अपने को ये विंडो सीट चाहिए, तो विंडो सीट का क्या चार्ज लगा रहा है, वो अपने 25A का भी 150 बता रहा है। तो हमें जैसे मानो कि ये विंडो सीट चाहिए तो 150 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जैसे स्किप टू एड ऑन्स में चले जाते हैं, हमें कोई भी पैसा एक्स्ट्रा सीट का देना नहीं है, तो हम आगे ऐसे बुकिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ पे अपने को एक कंफर्म कर रहा है, क्या कंफर्म कर रहा है भाई, जैसे आपको पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी चाहिए तो एक्स्ट्रा सर्विस दे के कर रहा है, अपने को नहीं चाहिए। कुरियर योर बैग्स एंड ट्रैवल बैगेज फी, तो वो भी अपने को नहीं चाहिए, तो हम भी उसको जो है सिलेक्ट नहीं करते, सीधा हम चले जाते हैं प्रोसीड टू पे पे। हमें अब सीधा पेमेंट करके हमें बुकिंग करने का है, तो हम प्रोसीड टू पे पे चले गए हैं। अब प्रोसीड टू पे पे चले जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन आता है पेमेंट करने का। जैसे इसके अंदर ऑप्शन होता है यूपीआई से पेमेंट करना है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, न्यू बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। इधर फिर से एक दफ़ा अपने को रिव्यू करना है योर बुकिंग का, हमें एक दफ़ा डेट चेक करना है, 1 अक्टूबर दिया है, डेट सही है, टाइम चेक कर लेना है, अराइवल टाइम चेक करना है, पैसेंजर का जो नाम दिया है वो भी एक दफ़ा चेक करना है, ये अपने को रिव्यू चेक कर लेना है। यहाँ पे मित्रों देखो, ये जो 4053 रेट था, अदर 469 लगा, टोटल अपने को पेमेंट करना है 4522, 4522 रुपीज़। तो अब ये करके हम पेमेंट में जाके ये अपना टिकट बुक कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पे जो अदर्स है, अदर्स क्या है वो अपने को देखना है। इसने क्या किया है, 300 रुपया जो कन्वीनियंस चार्ज डाला है, 150 रुपया जो सीट सिलेक्शन का भी डाल दिया है, और 10 रुपये सर्विस चार्ज का डाला हुआ है, ऐसा मिला के 469 बना हुआ है। अब हमें ये 469 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से बैक में चले जाते हैं। बैक में चले जाके हम जो है 150 रुपीज़ निकाल भी सकते हैं। तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, हमने उस टाइम निकाला था लेकिन नहीं निकला हुआ है, देखिए यहाँ सीट का 150 रुपीज़ लगा हुआ है, तो हमें वो निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं, सीट सिलेक्शन जो है ऑप्शन उसको निकाल लेते हैं, अपने को वो सीट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मित्रों हम ये सीट सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर देते हैं, तो अपना ये पैसा जो है वो अपना बच जाएगा, बराबर है। तो ये हमने कर दिया है और अब हम पेमेंट कर देते हैं। ये हमने एड्रेस का कंफर्म कर लिया है और हमने यहाँ से फिर से पेमेंट कर देते हैं, और ये कंफर्म कर दिया सीट सिलेक्शन का। ये हमने स्किप टू एड ऑन्स कर दिया, हमें स्किप टू एड ऑन्स नहीं चाहिए, वो हमने कर दिया। और हमने यहाँ पे जो सीट का पैसा आ रहा है वो आप देखिए मित्रों, ये जो किसी को पता नहीं है तो 150 रुपीज़ वो सीट का उसको चला जाएगा, और जो आपने कोटेशन दिया है वो आप लॉस में चले जाओगे। तो यहाँ पे खास देख लेना कि एक्स्ट्रा पैसा क्या क्या लगा हुआ है, और चेक करने के बाद ही टिकट बनाने का। यहाँ देखिए वो 50 रुपीज़ जो 150 रुपीज़ है वो निकल गया है, और टोटल पैसा 4372 हो गया है। अब हम नेट बैंकिंग या कोई भी ऑप्शन करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों आज आपको हमने टिकट कैसे बुक करना है वो दिखा दिया है, बता दिया है। आपको क्या क्या बात ध्यान में रखना है आपको पता चल गया होगा। हमें एक तो कस्टमर का जो पैसेंजर है उसका नाम का स्पेलिंग चेक करना है, उसका लास्ट नाम यानी कि उसका सरनेम का स्पेलिंग चेक करना है, जेंडर चेक करना है कि जेंडर में तो कोई गलती नहीं हो रहा है, वो जेंडर चेक करना है। और लास्ट में जब पेमेंट करने के टाइम क्या क्या पैसा एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो एक दफ़ा देख लेना है। जो गेस्ट ने नहीं बोला है वो सर्विस आप ऐड करके देंगे तो गेस्ट उसका पैसा देने वाला नहीं है और आपको लॉस हो जाएगा। तो स्पेशली वो लास्ट पेमेंट तक जाके आपको फिगर वो याद रखना है और चेक करना है। तो मित्रों आज अपना ये बुकिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। आज ये हमारा जो वीडियो था 3 सेशन का हमने बनाया था कैसे फ्लाइट का टिकट बुक करना है वो आज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम जो आपको बताएंगे होटल बुकिंग के बारे में सिखाएंगे कैसे होटल बुकिंग किया जाता है। मित्रों आपको पता है जेटीसी हॉलीडेज आपको यानी कि स्टूडेंट को, लेडीज को
गृहिणी को एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो आप हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों तक फैलाइए कि वो भी लोग अपना ड्रीम एक्स्ट्रा पैसा कमा के पूरा कर सके। चलो, थैंक यू वेरी मच।